एवरीवन, वेलकम बैक टू नेचर इज़ लाइफ। प्रकृति ही जीवन है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय किचन गार्डन। और मेरे किचन गार्डन का ये ब्यूटीफुल फ्लावर मैरीगोल्ड प्लांट, और इसके फ्लावर देखिए कितने सुंदर हैं। और आज हम मैरीगोल्ड के बारे में ही बात करेंगे। ये गेंदे के फूल हैं। ये बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं और अलग अलग कलर में होते हैं। जैसे ये ऑरेंज कलर है और एकदम पीले कलर के भी होते हैं और थोड़े अलग मिक्स कलर के भी होते हैं, डार्क जैसे। तो ये अलग अलग कलर में मिलते हैं। मेरे गार्डन में मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। ये देखिए, एक तो इसमें फूल खिले हुए हैं। कुल मिला के 4-5 प्लांट हैं। तो देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये मेरे को लगाए हुए महीना हो गया है। और मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैरीगोल्ड का प्लांट है वो ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। ये एक बार लग जाते हैं तो मैं इन पर कोई भी ख़ास केयर नहीं करती हूँ इनको। एक मैं मेरे पास में दिखाती हूँ प्लांट। देखिए ये कितना घना प्लांट है, शुरू से लेके काफ़ी सारा। और ये एक ही प्लांट है। ये पास में एक दूसरा प्लांट है, मतलब एक ही प्लांट है। देखो इनकी स्टेम कितनी ज़्यादा है। मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने ऊपर से इनकी ब्रूनिंग कर दी थी। ऊपर से जो टिप होती है वहाँ पे कटिंग कर दी थी, तो इसकी अलग अलग स्टेम्स निकल गई। और ये एक तरह से कितना घना हो गया है। इसके पास वाला है, इसकी भी मैंने यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से मैंने ब्रूनिंग की थी, दिख रहा है आपको? फिर यहाँ से देखिए कितनी डालियाँ निकली है। और ये इस तरह से ये घना गुच्छे में हो रहा है। वास्तव में जब इसके फ्लावर देखे तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। और भी बहुत सारी कलियां लगी हुई है। वास्तव में जब किचन गार्डन में आती हूँ तो इन फूलों को देखकर और इन चिड़ियों की चहचहाहट देखकर मन इतना खुश हो जाता है वाकई में, जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है आपको। मैरीगोल्ड में मैं कोई ख़ास विशेष तौर से अलग से कोई खाद नहीं देती हूँ। वही जो मेरा रूटीन है पूरे गार्डन में देनी होती है मेरे को, गोबर खाद, वही इनमें देती हूँ। और थोड़ी सी निराई गुड़ाई कर देती हूँ। और जो मैंने ब्रूनिंग की थी इससे अलग अलग स्टेम्स आई थी। और कितने फूल खिले हैं। ये फूल इस प्लांट में एक में खिले हैं और दूसरे में खिलने के लिए तैयार है। ये देखिए, तो मैरीगोल्ड प्लांट पर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ये बहुत ही कम केयर वाला प्लांट है। और फिर इसको लगाने की बात करते हैं तो ये नर्सरी में इजीली मिल जाता है आराम से। और अगर आप ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं अभी तो खिल रहे हैं, अगर ये थोड़े से भी मुरझाएं तो इनको कट करके इनमें ही इनके सीड्स होते हैं। इस फूल को अच्छी तरह आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में जब एकदम ड्राई हो जाए तो उन्हीं बीजों को, उनमें बीज होते हैं, उन्हीं को इनमें क्यारी में छिड़क दीजिए और ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी के लेयर दीजिए। वहीं से ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्लांट उगाएंगे। और कटिंग का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, कहते हैं ये कटिंग से भी लग जाता है। जो इसकी एकदम मेच्योर जो स्टीम होती है, जैसे यहाँ से मेच्योर स्टीम होती है, उसको काट के और ऊपर से कट करके इसको ज़मीन में गाड़ दें तो नई नई पत्तियाँ निकल आती है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बता नहीं सकती कि ये कटिंग से भी लगता है। लेकिन जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर को सुखा के, ये तो मेरा किया हुआ है, तो सुखा के इसको छिड़क दो तो इसे नए नए प्लांट उगाते हैं। मैं तो ये नर्सरी से लाई थी, 5-7 प्लांट लगाए थे। और देख रहे हैं आप, मैंने इनको छोटे थे तभी जब लगाए 10-15 दिन हो गए तो ऊपर से इनकी ब्रूनिंग कर दी थी। तो फिर देखो नई नई स्टेम्स आ गई है। और ये फूल वाकई में सुगंध में इतनी सुगंध देते हैं, इतनी अच्छी सुगंध देते हैं। और खिले हुए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन पर कभी कभी भंवरे भी आकर मंडराते हैं। बहुत ही दृश्य इतना सुहावना, इतना सुंदर। और इधर चिड़ियों की चहचहाहट। तो आप भी अपने गार्डन में मैरीगोल्ड के प्लांट लगाइए और एक नई शोभा, फूलों की नई शोभा को बढ़ाइए। अपने गार्डन में इनको इंक्लूड कीजिए। अभी तो ये इतने फ्लावर हैं, आपको इस पर कलियां दिखाती हूँ मैं।
ये देखिए कितनी सारी कलियां, पूरा दूर से दिखाती हूँ मैं। इतना घना प्लांट है ये। सिर्फ मैं कंपोस्ट और गोबर खाद है वो देती हूँ। कितना अच्छा रिजल्ट आया वो देखिए सामने। उस गुड़हल को प्लांट को लगाए मेरे को 2 साल हो गए, लेकिन उसने मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया। और ये अभी 2 महीने पहले लगाए मैंने, और इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं मुझे। इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और भी कलियां खिलने के लिए तैयार हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरी गोल्ड के प्लांट्स? मुझे तो किचन गार्डन में आते ही सबसे पहले मैं इनके ही दर्शन करती हूँ और इनके पास आके बैठती हूँ और बातें करती हूँ। मेरी गोल्ड का प्लांट है वो एकदम ही पूरी तरह से आउटडोर प्लांट है, तो इसको आप लगाकर इंडोर में ना रखिए। इसको फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है। पूरी धूप में ये अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। ये तो मैंने ज़मीन में लगा रखे हैं, ज़मीन में ज़्यादा अच्छी तरह से उगते हैं। अगर आप पॉट में लगाते हैं तो बड़ा पॉट, कम से कम 12 इंच पॉट लीजिए और उसमें अच्छी तरह से मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और थोड़ा सा कोकोपीट मिलाकर उसको लगाइए। क्योंकि इस गमले में पानी नहीं रहना चाहिए ज़्यादा, इसको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। फुल सनलाइट में रखिए और 15-20 दिन में गुड़ाई करते रहिए। इसको गुड़ाई बहुत पसंद है। उसके रूप में आप ये जो केले के छिलके होते हैं और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र या सुखाकर, चाय पत्ती होती है यूज्ड अनयूज्ड, उसको अच्छी तरह से सुखाकर उसको भी दे सकते हैं। जो भी अपनी घरेलू जो कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन गार्डन से निकला हुआ वेस्ट, उसको अच्छी तरह सुखाकर डीकम्पोस्ट करके आप इसको खाद के रूप में दे सकते हैं। केमिकल खाद की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह से ये सर्वाइव करता है बहुत अच्छी तरह से। मेरी गोल्ड लगाना बहुत आसान है, न कोई केयर मांगता है ज़्यादा और अपने आप ग्रोथ में है। तो अभी मेरी तरह लगाइए मेरी गोल्ड और अपने गार्डन की, अपने किचन गार्डन की शोभा को बढ़ाइए। और इन पर जो तितलियां और भंवरे मंडराते हैं तो ये भी हमारे जो किचन गार्डन है उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी गोल्ड प्लांट के बारे में जितना मुझे पता था, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जो मुझे जानकारी नहीं है वो मैं नहीं शेयर करती। और जितना मुझे इनके बारे में मैंने खुद लगा के अपने गार्डन में इनका एक्सपीरियंस लिया कि वास्तव में बहुत ही कम केयर मांगते हैं। और अपने गार्डन में लगाइए और अपने गार्डन की शोभा को बढ़ाइए। एक बार जब ये लग जाते हैं तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप अपनी ग्रोथ करते हैं और फूल खिलते हैं और ये फूल आपके गार्डन की शोभा को इतना बढ़ाते हैं। छोटी छोटी कलियां, और जब ये पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा तो कल्पना कीजिए कितना सुंदर लगेगा। ये फूल जब खिल जाएंगे, थोड़े मुरझा जाएंगे, तो मैं इसी क्यारी में ही वापस लगाऊंगी और फिर से मेरी गोल्ड के प्लांट को ग्रोथ करूंगी। बहुत ही सुंदर। अब किचन गार्डन में आ गए हैं तो एक तो गाजर ले ही लेते हैं, फ्रेश ऑर्गेनिक। देखिए मैं उस दिन दिखा रही थी ना आपको, तितर ये हाल कर रहे हैं ज़मीन से खोद के और गाजर निकाल निकाल के खा रहे हैं। मटरों से इनका मन नहीं भरा तो गाजर पट्टे करना शुरू कर दिया। चलो निकाल लेते हैं इसको। फ्रेश गाजर, इसको भी निकाल लेते हैं। तो आज के लिए 2 गाजर बहुत है। फ्रेश ऑर्गेनिक। चलो इसको, जानवर छोड़ते नहीं हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुहावना मौसम, और ये मेरी गाजर की क्यारी। हवा का एहसास हो रहा है आपको, कितनी मस्त हवा चल रही है। और ये मस्टर्ड प्लांट, ये सेमफली की बेल। अभी थोड़ी देर पहले भंवरे आए हुए थे
वो तो गई। तो इस तरह से आप किचन गार्डनिंग कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, मेरी तरह गार्डनिंग कीजिए, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को प्यार कीजिए। और प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, तो अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय अपने से प्रकृति को ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।